अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन प्लस 9 फिजिक्स स्टार्ट किया था। सबसे पहला जो लेक्चर था वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में था। ये आपके पास लेक्चर नंबर 2 डिफरेंस बिटवीन जी एंड कैपिटल जी एंड जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनके बारे में ये लेक्चर है। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये जो पॉइंट लिखे हुए ये आपने समझना है और ये आप पेपर में भी लिख सकते हो। ये 5 पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किए और 5 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिख दिए। ठीक है, अब आपके पास जो नंबर 1 पॉइंट है, इट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी ये पूरे कायनात में कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, हर जगह प्लेस टू प्लेस सेम होगा। कैपिटल जी का जो वैल्यू, अच्छा यहाँ पे मैंने शो नहीं किया, ये कैपिटल जी है और ये स्मॉल जी। ये मैंने क्या लिखा है, इसका जो दूसरा पॉइंट है यानी जी का, स्मॉल जी का, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ग्रेविटी की वजह से, उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, जी। ठीक है, यानी एग्जांपल ये मार्कर मैंने छोड़ा, ये मार्कर कहाँ पे जा रहा है, जमीन की तरफ। ठीक है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये किसकी वजह से जा रहा है, इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। उस एक्सेलरेशन को मैंने क्या नाम दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा जो आपके पास पॉइंट है, इट इज सेम वैल्यू एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, हर जगह कायनात में हर जगह इसका वैल्यू सेम होता है, कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इसका जो दूसरा पॉइंट है, इट इज डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी प्लेस टू प्लेस इसका वैल्यू चेंज होगा। स्मॉल जी का प्लेस टू प्लेस वैल्यू चेंज होगा और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगा। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, इज वैल्यू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका वैल्यू है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। ठीक है, एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, पूरी कायनात में ये चेंज नहीं होगा। It near Earth surface has value 10 न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर या 10 न्यूटन kg इनवर्स, यानी 10 न्यूटन पर kg। इसका जो वैल्यू है अर्थ के करीब इसका 10 है, लेकिन अगर आप अर्थ से थोड़ा हाइट पर जाते हो तो इसका वैल्यू कम होगा। ठीक है, जमीन के जितने करीब है आप तो जी का वैल्यू ज्यादा, जमीन से जितना दूर यानी हाइट पे आप चले जाते हो तो वहां पे जी का वैल्यू कम होगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर का क्या मतलब होता है, स्केलर मैंने चैप्टर नंबर 2 में, उसका लेक्चर मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि टाइम की कमी है, टाइम की किल्लत की वजह से। मैं जो पिछले चैप्टर है उसको मैं अपलोड करने का, अगर मुझे टाइम मिला वो भी मैं अपलोड करूंगा। ये इसलिए अपलोड करता हूँ क्योंकि मैं स्कूल में जब पढ़ाता हूँ तो यही टॉपिक वहाँ पे आते हैं, जब टाइम मिलता है तो वही टॉपिक मैं अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि एग्जांपल ये वेक्टर है और ये स्केलर है। स्केलर का मतलब ये होता है कि इसका मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन इसका नहीं है। और ये जो आपके पास है स्मॉल जी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है। वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। इसका मतलब यह है कि इसका डायरेक्शन हमेशा की तरफ, ये मार्कर मैंने अभी छोड़ा, ये कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा बल्कि जमीन की तरफ। तो इसका जो डायरेक्शन, इसके बारे में हमें पता है, हमेशा डाउनवर्ड होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन हमें मालूम है। तो जिसका डायरेक्शन मालूम होता है उसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जिसका डायरेक्शन न हो उसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल आपने स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस यही है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, मतलब कि स्पीड का डायरेक्शन नहीं होता है। अगर आप इस साइड पे जा रहे हो, उस साइड पे जा रहे हो, जहां पे जाना चाहते हो तो वहां पे क्या होता है, वो स्पीड होता है। लेकिन अगर आप एक मखसूस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हो तो वो मखसूस जो डायरेक्शन है वो आपका स्पीड नहीं, बल्कि वहां पे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, अब मैथमेटिकली मैंने शो किया है, ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो डेरिवेशन था वहां से मैंने इसको इस साइड पे लेकर आया। ठीक है, जो जी के साथ मल्टीप्लाई में थे उसको मैंने डिवाइड में लेकर आया, m1 और m2 ये उसका वैल्यू, और जो इसके डिवाइड में था उसको मैंने मल्टीप्लाई में लेकर आया। तो मैथमेटिकली जी हम ऐसे लिख सकते हैं, और इस जी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, g इज इक्वल टू W अपॉन
m